वल्लभ श्री हरिवंश सभी को मैं अभी आ रखा हूँ रेलवे स्टेशन में आनंद विहार। और मैं यहाँ से अभी जा रहा हूँ अपने गांव। अभी मैं वहाँ पे जाऊँगा और अपनी पहली कावड़ उठाऊँगा। तो आप लोग बने रहिए। मैं रास्ते में जो जो चीज़ें मेरे को दिखेगी मैं आप लोगों को उस चीज़ के दर्शन कराऊँगा। राधा वल्लभ श्री हरिवंश, हर हर महादेव। इसको अब ट्रेन निकल चुके हैं। अब हम यहाँ से आगे की तरफ जाएंगे। ये भी बाहर का नज़ारा है। तो अब जब आगे की तरफ पहुँचूँगा तो फिर आपको आगे की चीज़ दिखाऊँगा। इस अभी ट्रेन जो है लेट है, कम से कम 1.5 घंटा लेट ट्रेन चल रही है। और जो है मैं बिहार में एंटर कर चुका हूँ। यह है अभी ट्रेन जो है बीच खेत में रुक सकती है। देखिए यहाँ के सीन ये है। जल्दी ही आगे की अपडेट दूंगा। ये है लखीसराय का पुल और ये है किउल नदी। अभी आप जो देख रहे हैं किउल नदी। अभी तो इसमें पानी कम है, लेकिन जब पानी होता है तो पूरा भरा होता है। ज़्यादा दूर दूर घर देख लो पूरा वहाँ तक भरा होता है। इस नदी का नाम है किउल नदी। आप देखिए मस्त व्यूज, पूरे व्यू देखिए कितने अच्छे अच्छे हैं। उसी में से ट्रेन होके जाती है। मैं अभी आपको वो दिखाऊंगा। अद्भुत नज़ारा सा लगता है। तो जैसे कि आपको सामने दिख रहा होगा पहाड़। इस पहाड़ को काट के बीच में से गुफा बनाई गई है। हम इसके अंदर एंटर करेंगे। ट्रेन जो है आज बहुत ही ज़्यादा लेट है, 2 से 2.5 घंटा लेट हो रखी है ट्रेन। तो अभी तक मैं भागलपुर से करके अपनी ओर गाँव की ओर बस पकड़ के निकल चुका होता। यहाँ से शुरू होगी पहाड़ और हम लोग धीरे धीरे करके इस सुरंग के अंदर एंटर कर रहे हैं। ट्रेन की रफ्तार भी अब धीरे धीरे करके बढ़ रही है और अभी ये पूरा ब्लैक हो जाएगा तो दिखाई नहीं देगा। हमने एंटर कर लिया है इस गुफा के। जो इस पूरे पहाड़ को काट करके बनाई गई है। पहाड़ तो गाइस देखिए यहीं से जो है हम आएंगे जल भरने के लिए सुल्तानगंज। देखिए कावड़ों की कावड़ सजी हुई है, सब जल भरने के लिए तैयार हैं। सब हर हर महादेव के लिए तैयार हो रखे हैं। प्रशासन की व्यवस्था भी यहाँ पे की गई है, अच्छी की गई है। यहाँ पे टेंट भी लगाया गया है। देखिए टेंट है, यहाँ पे कुछ कावड़िए हैं। तो कुछ दिनों बाद हम भी निकलेंगे कावड़ के लिए और यहीं से आके सुल्तानगंज में आके हम भी जल भरेंगे। तो हर हर महादेव। तो फाइनली गाइस अभी मैं उतरा हूँ भागलपुर। है बाहर का नज़ारा भागलपुर का, यहाँ का नज़ारा है ये बाहर का। तो अब मुझे आगे चलना है। तो गाइस हम अब अपने गांव की तरफ बढ़ रहे हैं। अब यहाँ से ये अभी हम से ट्रेन और मैं अपने गांव गुड्डा की तरफ, झारखंड में है, नानी का घर मेरा।
मैं वहाँ के लिए प्रस्थान कर रहा हूँ यहाँ से। पुल के नीचे जो है क्रॉसिंग है, रेलवे क्रॉसिंग है। अब यहाँ से हम अपने गांव की तरफ बढ़ रहे हैं। स्लोली वी आर मूविंग टू आवर विलेज, माय विलेज सॉरी। लुक एट दिस, आप जो ये देख रहे हैं ये है भागलपुर रेलवे स्टेशन। यहीं पे मैं उतरा था और उसी पुल के जो वहाँ दिख रहा होगा क्रॉसिंग करने वाला, मैं वहीं से क्रॉस करके फिर यहाँ से धीरे धीरे करके हम अपने गांव की तरफ बढ़ रहे हैं। गर्मी की पूछो मत, गर्मी बहुत हो रही है। और जिस साइड मेरी सीट है उस साइड सीधा सूर्य देव ऊपर ही है सर पे। और हम यहाँ से स्लोली मूव कर रहे हैं। गांव का प्यारा रास्ता और प्यारी प्यारी सीन, अगल बगल पेड़ हैं और बस के अंदर हम सफ़र कर रहे हैं। गांव के अंदर जब एंट्री होती है, जैसे बिहार के अंदर एंट्री होती है, तो जो एक ज़मीन बोलते हैं ना, मिट्टी की खुशबू, वो आनी शुरू हो जाती है। प्यारा प्यारा रास्ता और इसी में हम ट्रैवल कर रहे हैं अभी। वहाँ भी श्रावणी मेला का पोस्टर लगा हुआ है। मार्केट है, मेन मार्केट है ये। जो है अभी एक टनल के अंदर से जा रहे हैं, अंदर से प्रवेश करा हमने एक टनल में। और ये जो टनल है अभी हाल ही फ़िलहाल में इसका निर्माण हुआ है। आगे मैं आपको मंदार पर्वत दिखाऊंगा। ये वही मंदार पर्वत है जो जिसमें मेरी एक वीडियो आई होगी, आपने इसमें देखा होगा। वही मंदार पर्वत है जिससे समुद्र मंथन हुआ। तो सामने ये दिख रहा है ये पहाड़, यही मंदार हिल है। इसी के जो ऊपर मंदिर दिख रहा होगा आपको बना हुआ, ऊपर है जैन मंदिर है। ये है, इसी का नाम मंदार पर्वत है जिससे समुद्र मंथन हुआ था। मंदार पर्वत के नज़ारे, आप इसके अंदर रहेंगे तो आपको यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें बनी दिखेगी। वो वाला सीन भी दिखेगा जब समुद्र मंथन हो रहा था। नागराज वासुकी को रस्सी के उपयोग करके जो बनाया गया था, वो वाला सीन भी इससे अंदर ही है। एक स्टेशन भी है, अगर आपको आना है तो बिहार में आइए और मंदार हिल नाम का एक स्टेशन है, आप वहाँ पे जाकर उतरिए और वहाँ से रिक्शा पकड़ के आप यहाँ पे आ सकते हैं। लोगों के दर्शन करवा रहा हूँ आप लोगों को मंदार पर्वत के टॉप पे, मंदार पर्वत के टॉप के दर्शन। तो गाइस ये है यहाँ का चौक पंजवारा, यहीं पे मेरे भाई घर है। ये है दुर्गा मंदिर है, यहाँ का चौक पे है। ये है पंजवारा का मार्केट। ये अभी हम हैं बिहार में, अभी हम हैं बिहार के अंदर। अभी हम बॉर्डर क्रॉस करके पुल पार होगा, वो बॉर्डर क्रॉस हो जाएगा, फिर हम जो है झारखंड के अंदर प्रवेश करेंगे। ये गली है, इस गली से सीधा मैं अपने गांव आएगा, मेरा दादी है। और अब हम जा रहे हैं झारखंड की तरफ। मेरा नानी घर जो है झारखंड में है। एक पुल है, उस पुल को पार करते ही हम जो है झारखंड के अंदर प्रवेश कर लेंगे। तो बेसिकली जो मेरा नानी घर और दादी घर जो है बॉर्डर पे है। अभी यहाँ मार्केट लगी है, जो है
ये जो देख रहे हैं आप, इधर मार्केट लगी हुई है अभी दिन की। यहाँ मार्केट नहीं कहते, यहाँ पे कहते हैं हटिया। हटिया बोलते हैं यहाँ पे। और ये कावड़ के लिए कपड़े, झंडे। ये है वो पुल, इसको पार करके हम झारखंड के अंदर प्रवेश करेंगे। और जो ये नदी देख रहे हैं आप, ये जो नदी है इसका नाम है चीर नदी। ये नदी जो है मेरी नानी की दर पे है, बस इसका नाम जो है वहाँ पे कुछ और है, इसका यहाँ पे चीर नदी। ये देखिए यहाँ पे बालू का काम होता है। और जैसे हम स्कूल से निकले और ये हम आ गए हैं अब झारखंड में। ये है हमारा यहाँ पर चेक पॉइंट। ये है चेक पॉइंट है यहाँ का। और ये हम झारखंड के अंदर प्रवेश कर चुके हैं। अभी उतर चुका हूँ कारगिल चौक। दिखाता हूँ मैं आपको कैसा है कारगिल चौक। ये है कारगिल चौक। अब यहाँ से मुझे सीधा सीधा जाना है तो मेरे नानी का घर आ जाएगा। उससे पहले मैं सोच रहा हूँ कुछ खा लेता हूँ, पेट पूजा कर लेता हूँ उससे पहले, फिर चलेंगे आगे। तो गाइस अब मैं चल चुका हूँ, थोड़ा सा पेट पूजा करके 2 समोसे खाए मैंने। और अब मैं निकल रहा हूँ अपने नानी के घर के लिए। ये रास्ता अब जो है नानी के घर की हो जाएगा। ये है यहाँ का डाकघर बुद्धा का। और अब हम पेड़ों की छाँव से गुजरते गुजरते नानी के घर पहुँचेंगे। पेड़ों की छाए में हम जा रहे हैं, अपने नानी के घर जा रहे हैं एकदम मस्त फीलिंग के साथ आगे बढ़ते हुए जवान। तो साथियों, चलते चलते राह में मैं आपको शिव जी के दूसरे अवतार की कथा सुनाऊँ। एक बार की बात है, ऋषि शिलाद नाम के एक ऋषिवर थे। वो जो थे शिव जी के भक्ति में लीन रहते थे। और एक बार क्या हुआ कि शिव जी अपने ध्यान में थे, ध्यान से अचानक उनके जो मुखमंडल पे उदासी छा गई शिव जी के। तब सबने जब कारण पूछा तो शिव जी ने बताया कि जैसे सबका कोई साथी है, हालांकि उनके माता पार्वती भी है सब, लेकिन उन्होंने बोला कि जैसे कि सबका साथी है, जैसे नारायण के हो गए गरुड़, और जो बोलते हैं ब्रह्मा जी के हो गए कमल। तो उन्होंने बोला कि मुझे भी एक ऐसा साथी चाहिए जो मेरे साथ समय बिताए। इसी इच्छा की पूर्ति के लिए भगवान शिव ने एक अवतार लिया, जिसे हम नंदेश्वर महादेव के रूप में जानते हैं। फिर जो ऋषि शिलार थे, उन्होंने जो है कसम खाई थी कि वो कभी विवाह नहीं करेंगे। अब उनकी कसम के कारण क्या था, भगवान का जो अवतार लेने में रुकावट आ रही थी। तब नारायण ने क्या करा कि एक साधु बन के, एक वैष्णव बन के ऋषि शिलाद के पास गए और उन्होंने बोला कि जो है सभी ऋषियों का जो है एक महोत्सव हो रहा है, सभी जो तपस्वी ऋषि हैं उनको स्वर्ग लोक बुलाया जा रहा है। तो जब ऋषि शिलाद को पता चला तो ऋषि शिलाद जो है वो भी स्वर्ग लोक की ओर प्रस्थान करने लग गए। जब उन्होंने स्वर्ग लोक के दरवाजे पे, मतलब मेन द्वार पे एंट्री मारी, मेन जो था अंदर प्रवेश करने का स्वर्ग लोक का, वहाँ पे एंट्री मारी, तब वहाँ के जो रक्षक थे उन्होंने उन्हें वहीं पे रोक दिया। उन्होंने
ये बोल के रोका कि ऋषिवर आप जो है इसमें प्रवेश नहीं कर सकते, स्वर्ग की सभा में जो यज्ञ हो रहा था उसमें प्रवेश नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि जो है ऋषि शिलाद आप जो है विवाहित नहीं हैं और आपका कोई पुत्र नहीं है। ये कह के उन्हें रोक दिया। तब क्या हुआ कि ऋषि शिलाद ने को बहुत ही गुस्सा आया। उन्होंने बोला मेरे पुत्र ना होने के कारण तुमने मुझे रोक दिया, अब मैं क्या है अपनी तपोशक्ति से एक नए स्वर्गलोक का निर्माण करूँगा। तब ऋषि शिलाद ने एक शिला पे बैठ के अपने तपोबल से जो है एक नए स्वर्गलोक का निर्माण करना शुरू कर दिया। लेकिन अब यहाँ पर हो गया उल्टा। नारायण तो कहते हैं इसलिए कि ऋषि शिलाद जो थे वो पुत्र प्राप्ति के लिए भगवान शिव का ध्यान करें, लेकिन यहाँ हो गया उल्टा। उन्होंने तपस्या इसलिए करी, अपने तपोबली से खर्च किया, क्योंकि वो जो है नया स्वर्गलोक बना रहे थे अपने लिए। इसी सिलसिले में नारायण जो है फिर दोबारा आए और उन्होंने बताया कि आप जो है भगवान शिव की तपस्या करो और इससे क्या होगा, भगवान शिव जो है आपको प्रकट होकर वरदान देंगे पुत्र का। तो उन्होंने नारायण की बात मानी और भगवान शिव की ध्यान किया। और जब भगवान शिव का ध्यान किया तो घोर तपस्या करने के बाद एक वर्ष ऐसा आया, एक दिन ऐसा आया जब ऋषि शिलाद को भगवान शिव ने प्रकट होकर दर्शन दिए। जब दर्शन दिए तो ऋषि शिलाद ने जो है भगवान से इच्छा जाहिर करी कि मुझे जो है एक पुत्र चाहिए। उन्होंने पुत्र मांगा उससे और भगवान ने उन्हें ये वरदान दिया कि मैं स्वयं तुम्हारे पुत्र के रूप में जन्म लूँगा। तब जाके भगवान ने ऋषि शिलाद के पुत्र के रूप में जन्म लिया। फिर जो है ऋषि शिलाद एक दिन जो है हल चला रहे थे अपने खेत में, तो चलाते चलते क्या हुआ, उनका हल एक जगह रुक गया। जहाँ रुका तो वो बार बार प्रयास कर रहे थे कि आगे क्यों नहीं बढ़ा। फिर उन्होंने खोद कर देखा तो वहाँ पे एक शिवलिंग था। शिवलिंग को जब उन्होंने अपने हाथों पे उठाया तो वो एक शिशु का रूप ले लिया। उसने जो शिवलिंग था उसने शिशु का रूप ले लिया। उसके बाद से जो है ऋषि शिलाद उस अपने जो पुत्र शिव जी के जो अवतार थे नंदेश्वर महादेव, उनके साथ रहने लगे। तब उनका नाम नंदी था, क्योंकि उनके जो है 2 सिंह उग रखे थे, मतलब उगदी निकल रखे थे 2 सिर सर में से, तो इसलिए उनका नाम क्या रख दिया, नंदी। फिर जो नंदी थे वो बोलते नहीं थे, मौन रहते थे, चुप रहते थे, किसी से ज़्यादा नहीं बोलते थे। ज़्यादा क्या, कुछ बोलते ही नहीं थे। फिर एक दिन क्या हुआ कि ऋषिवर जो है ऐसे ही उन्हें कुछ सिखा रहे थे, मतलब सामान्य ज्ञान जो होता है जो हमें स्कूल में सिखाया जाता है, वो ऐसी सारी चीज़ें उनको शिक्षा दे रहे थे। तो उन्होंने सोचा ये बोलता क्यों नहीं, कहीं ये बोल नहीं पाता या कुछ और बात। तो फिर ऋषि शिलाद को इस बात की बहुत चिंता हुई और फिर वो नंदेश्वर जो थे उनको लेके महादेव के मंदिर गए। जब महादेव के मंदिर गए तो वो पूजा कर रहे थे। तो इसी बीच जो नंदेश्वर जो थे छोटे बच्चे के रूप में, वो जो है वहाँ से कहीं और चले गए। तब जाके वहाँ पे जो है ऋषि शिलाद उन्हें ढूंढने लगे। ढूंढते उन्हें मिले नहीं। फिर क्या हुआ कि वे जंगल में पहुँच गए। एक बीच जंगल में पहुँच गए, वहाँ पे उन्हें जो है एक शेर ने हमला करा उनके ऊपर।
तब जाके माता पार्वती ने उनकी उस शेर से रक्षा करी। फिर उन्हें शिव दिखाई दिए, तब जाके उन्होंने पहली बार शब्द निकाला मुँह से शिव, और तभी से वो बोलना स्टार्ट करे। ऐसे करते करते जो है वो फिर भगवान शिव के कैलाश पर्वत पे गए। कैलाश पर्वत पे जाके भगवान ने जो है उन्हें बोला कि मांगो, क्या वरदान मांगना चाहते हो। ये आप लोगों को पता ही है, भोले भंडारी इतने भोले हैं कि वो जिससे दिख जाता है, ज़्यादा भक्त दिख जाता है तो वो उसे वरदान दे देते। तो उन्होंने भी नंदेश्वर महादेव को जो थे, नंदी जी थे, उनको वरदान के लिए बोला। जब उन्हें वरदान मांगने के लिए बोला तब उन्होंने मांगा कि मैं सदैव आपके साथ हूँ, वाहन के रूप में मैं सदैव आपके साथ रहूँ। तो नंदेश्वर जो थे वो वाहन के रूप में साथ रहे। साथ ही साथ शिव जी ने ये वरदान दिया कि तुम आज से जो मेरे सारे गण हैं उसके क्या रहोगे, अध्यक्ष। तो गणाध्यक्ष बनाया उनको, गणाध्यक्ष भी बनाया, और उनको उनके जो पिताश्री हुए ऋषि शिलाद, उनको भी कैलाश में जगह दी, उन्हें भी वहाँ पे रहने का, निवास करने के लिए जगह दी। तो ये थी हमारी नंदेश्वर महादेव की कथा। और अब मैं अपने गांव के बहुत ही निकट आ चुका हूँ, दिखाता हूँ मैं आपको बैक कैमरे से। नदी है जो मैंने दिखाई थी, चीर नदी, ये वहीं जाके जो चीर नदी का रूप ले लेती है। इसका नाम मतलब कि वहाँ पे चीर नदी पड़ जाता है। और अब जो है आगे से मेरे को इस साइड जाना है। बहुत देर से मैं चल रहा हूँ, चलते चलते अब मैं यहाँ पहुँचा हूँ। और अभी कितने 5-10 मिनट का टाइम और लगेगा मेरे को अभी नानी के घर पहुँचे। मैक्सिमम 5 मिनट तो लगेगा ही। अब मैं यहाँ से दोबारा चल चुका हूँ, और ये प्यारी प्यारी बकरी, या बकरी मैं तो बोल, प्यारी प्यारी बकरियाँ, और ये प्यारा प्यारा सा सीन जिसे देख रहे हैं आप और मैं, और उठा रहे हैं मज़े। मज़े उठा रहे हैं हम इस प्यारे प्यारे सीन का। दूर दूर तक जहाँ जहाँ तक तुम्हारी निगाहें जाएगी, वहाँ वहाँ हरियाली नज़र आएगी। तो ये मज़े सीन के मज़े लीजिए, और वीडियो को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, और कमेंट का ऑप्शन आता है उस पर जाके कमेंट ज़रूर करिए, ज़रूर से ज़रूर। यहाँ पे हो ये धान, जो गट्ठे गट्ठे दिख रहे हैं दूर दूर, ये सारे धान हैं। यहाँ पे उखाड़े जा रहे हैं, फिर उनको रोपा जाएगा। धान की खेती यहाँ पे हो रही है, और उधर कीर्तन हो रहा है। तो और मैं इस अकेले रास्ते पे चलते हुए और इस समय का हम आनंद लेते हुए बढ़ते हुए अपने मंजिल की ओर। ये रहा मेरा नानी घर। इसका जो नाम है वह है नोन माटी। यहाँ भी धान बोया जा रहा है, सॉरी पता नहीं क्या कहा जा रहा है, मैंने कभी किए नहीं है। धान निकाला जा रहा है यहाँ पे, सब लगे पड़े हैं धान के खेती के लिए। वहाँ जुताई हो रही है और यहाँ धान बो रहे हैं। हाँ बो रहे हैं भैया, बो रहे हैं। और यहाँ पे बकरियाँ चल रही है, और ये सूर्य निकले हुए हैं उस साइड का। देखो कैसा दिख रहा है नज़ारा। बकरी ना कर पहुँच गए हैं हम अपने नानी के घर।
वो जो आपको दिख रहा होगा एक शीशे वाला दिख रहा है, वो मेरी नानी का घर है। तो अभी हम पहुंच गए नानी के घर। अब चलते हैं नानी के घर के अंदर। ये है अमरूद का पेड़ और हमने एक अमरूद प्राप्त किया। ये मैं अभी हूँ अपने नानी घर में और ये देखिए एक पका हुआ अमरूद ये रहा। और यहाँ पे चल रही है अभी शाम हो रही है, यहाँ पे शाम का वक्त। ये सामने सूर्य देव और ये पानी यहाँ से सीधा इस धान के खेत में जा रहा है। ये आप जो देख रहे हैं हरी हरी, ये धान का खेत है। ये अभी मैं हूँ अपने नानी के घर के पीछे, उस साइड आप देख सकते हैं, उस साइड सारा खेत में जो है धान उग रखा है। इधर एक मंदिर है मेरे नानी का घर, यहाँ से शुरू और अंत तक मेरी नानी का घर है। और प्यारा सा लेरू बछड़ा इसे बोलते हैं आप, यहाँ से शुरू। और यहाँ बकरी चल रही है और वो मेरे मामा हैं। ये है मेरी नानी का घर। तो अभी मैं अब आया हूँ मैं मार्केट, थोड़ा सा फन के लिए, खाने पीने के लिए आया भी मैं मार्केट। ये है हमारा नाश्ता, 2 समोसे और एक मीठे में। अब हम करते हैं इसे इंजॉय। ये की दुकान फेमस दुकान है, इस एरिया की, इस एरिया की फेमस दुकान है। और अब हम घर के लिए यहाँ से वापस निकल रहे हैं। और वो सामने दिख रहा है आपको मंदिर। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें। राधे राधे।